ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जिंदगी वो है जो काम आए किसी के, वरना तो इसे जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी। श्रोताओं, मानवता सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इस संपूर्ण जीव जगत में अपने लिए तो हर जीव जीता है, लेकिन वक्त पड़ने पर किसी को सहारा दे देना, किसी के लिए खड़े हो जाना, किसी की सहायता कर देना ही मानव होने की निशानी है। लेकिन वो जो अपना संपूर्ण जीवन ही दूसरों को समर्पित कर दे, महामानव है। ऐसे ही महामानव थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हमने महात्मा कहा। गांधी जी का व्यक्तित्व विराट है। पूरी दुनिया उन्हें अपना कहती है और उन्हें अपनी तरह से बांचती देखती है। अपने समय की बहुत बड़ी शख्सियत थे गांधी, और अपने समय के बाद उससे भी बड़ी शख्सियत हो गए, क्योंकि आज गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, विचार बनकर किसी मंत्र की तरह पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। अपने समय में अपने करीबी लोगों से उनका जुड़ाव भी था, तो कभी द्वंद्व भी रहा। इसी आधार पर सबने अपनी सुविधा और भावनाओं के अनुरूप गांधी जी को चुना और अपनाया। गांधी जी एक हैं, लेकिन सबके होते ही वो अलग अलग हो जाते हैं। कभी साधारण मानव, कभी असाधारण चिंतक, कभी सहृदय मित्र, कभी कठोर पति, कभी अनन्य स्नेही, कभी राजनेता, जननेता, विचारक, सुधारक, तो कभी हठी, क्रोधी, तो प्रेमी भी। लेकिन उनके इन सारे रूपों के मूल में जो जमीन थी, वो मानवता की थी। हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उन्हें गढ़ने का काम किया दक्षिण अफ्रीका ने। पीटर मॉरिट्सबर्ग के सूने प्लेटफॉर्म पर जब वो फेंक दिए गए, तब सारी रात वो सो नहीं सके। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका अपमान हुआ था और उनका स्वाभिमान आहत हुआ था, बल्कि वो इस सोच में थे कि इस दुनिया में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मनुष्य मनुष्य में ऐसा भेद कैसे हो सकता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? मानवीय करुणा से भरा वो हृदय था जो मानव और मानवता को सोचता हुआ उसके पक्ष में खड़ा हुआ। उनके लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं था। उनके जीवन से जुड़े ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ प्रसंगों की चर्चा। ये घटना उस वक्त की है जब सांप्रदायिकता की आग में नुआखली झुलस रहा था और गांधी जी शांति मिशन पर निकल पड़े थे। वो एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे, प्रार्थना सभाएं करते रहे। अपने साथ वो पवित्र पुस्तकें ले गए थे, इनकी शपथ दिलाते कि लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे। इतना ही नहीं, वो हर गांव में कुछ दिन रुक जाते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो शपथ ली गई है उसका पालन हो भी रहा है या नहीं। एक दिन एक गांव में प्रार्थना सभा चल रही थी कि अचानक एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया। उसने उनका गला पकड़ लिया। गांधी जी लगभग मूर्छित से होने लगे, लेकिन नीचे गिरने के दौरान कुरान की एक सुंदर उक्ति उनके मुख से निकली, जिसे सुनते ही वो व्यक्ति पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत गांधी जी के पैर छुए और माफी मांगी। उसने कहा, बापू, मुझसे पाप हुआ है, मुझे माफ कर दें। मैं अब आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। आप मुझे कोई काम सौंपिए, मैं जरूर करूंगा। गांधी जी करुणा से भरकर मुस्कुराए, कहा, तुम मेरा केवल एक काम कर दो। जब तुम यहां से लौटना तो किसी से मत कहना कि आज तुमने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी, वरना ये दंगे फिर भड़क जाएंगे। बस इतना करना कि आज जो कुछ हुआ है उसे भूल जाना। इंसानियत की चिंता में डूबी ऐसी उदार और पवित्र सोच थी बापू की।
सबका खुदा सब तुझ पे फिदा, तू सबका खुदा सब तुझ पे फिदा। अल्लाह गनी है कृष्ण कन्हैया नंद लला, कृष्ण कन्हैया नंद लला। तू सबका खुदा सब तुझ पे फिदा। अल्लाह गनी है कृष्ण कन्हैया नंद लला, कृष्ण कन्हैया नंद लला। सल्ले अला अल्लाह गनी, 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 अल्लाह गनी। इसरार हकीकत यूं खोले, तौहीद के वो मोती रोले। इसरार हकीकत यूं खोले, तौहीद के वो मोती रोले। सब कहने लगे ऐ सल्ले अला, सल्ले अला ए सल्ले अला, सल्ले अला ऐ सल्ले अला, सल्ले अला ऐ सल्ले अला, सल्ले अला। कृष्ण कन्हैया नंद लला। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। सरसब्ज हुआ वीराने दिल, इसमें जो हुआ जब तू दाखिल। सरसब्ज हुआ वीराने दिल, इसमें जो हुआ जब तू दाखिल। गुलजार खिला सहरा सहरा, सहरा 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 सहरा। अल्लाह गनी, कृष्ण कन्हैया नंद लला। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। फिर तुझसे तजल्ली जार हुई, दुनिया कहती तीरो तार हुई। फिर तुझसे तजल्ली जार हुई, दुनिया कहती तीरो तार हुई। ऐ जलवा फरोज़े बज़्म हुदा, बज़्म हुदा है बज़्म हुदा। सल्ले अला, कृष्ण कन्हैया नंद लला। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। जब तुझसे मिला खुद को भूला, हैरान हूँ मैं इंसान के खुदा। जब तुझसे मिला खुद को भूला, हैरान हूँ मैं इंसान के खुदा। मैं ये भी हुआ मैं वो भी हुआ, मैं ये भी हुआ मैं वो भी हुआ। सल्ले अला, सल्ले अला,
कृष्ण कन्हैया नंद लला। अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी। गांधी जी कहते थे कि मैं ईश्वर को मानवता की सेवा के जरिए पाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईश्वर न तो स्वर्ग में है न पाताल में है, वो हम सब में है और मानवता से दूर होकर उसे नहीं पाया जा सकता। यही मानवता, मनुष्य मात्र के लिए करुणा का भाव उनकी प्रेरक शक्ति थी। हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में कानून के एक छात्र के रूप में गांधी जी सूट बूट पहनते थे। 15 अप्रैल सन 1917 को जब वो चंपारण पहुंचे थे और दोपहर 3 बजे गाड़ी से उतरे, तब भी पूरी काठियावाड़ी पोशाक में थे। लेकिन आगे के जीवन में हम गांधी जी को सिर्फ धोती पहना हुआ पाते हैं और अपने जीवन के अंतिम समय तक परिधान के रूप में उन्होंने सिर्फ धोती ही पहनी। इसके पीछे भी एक मार्मिक प्रसंग है। चंपारण के किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने चंपारण की समस्याओं पर अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं की एक टीम भेजी। इस टीम ने जो रिपोर्ट गांधी जी को सौंपी, उसमें वहां की महिलाओं की समस्याओं का कोई जिक्र नहीं था। रिपोर्ट देखकर गांधी जी ने कहा, महिलाओं की स्थिति जाने बिना किसी समाज की स्थिति हम कैसे जान सकते हैं? उसके बिना ये रिपोर्ट कैसे पूरी हो सकती है? उन्होंने इस बारे में जब पूछा तो जवाब मिला कि चंपारण एक पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां की महिलाएं बहुत संकोची और शर्मीली हैं। वो खुलकर बात नहीं करती, सामने भी नहीं आती। तब गांधी जी कार्यकर्ताओं की टीम लेकर चंपारण पहुंचे। महिलाओं से बात करने के लिए कस्तूरबा और अवंतिकाबाई गोखले को नियुक्त किया, लेकिन चंपारण की महिलाएं उनसे नहीं मिली। अपने दरवाजे तक उन्होंने नहीं खोले। घूमते घूमते शाम हो गई। बा ने एक दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सुबह से शाम हो गई, हम भटक रहे हैं, बहुत प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तब एक दरवाजा खुला और पानी का गिलास लिए एक महिला का हाथ बाहर आया। कस्तूरबा ने पानी पिया और गिलास लौटाते हुए कहा, दीदी, हमने पानी का गिलास थामे आपका हाथ देखा है, आपने हमारी प्यास बुझाई। क्या हम आपको नहीं देख सकते? आपसे बात नहीं कर सकते? अंदर की महिला टूट गई, रो पड़ी वो। उसने कहा, हमारे घर पर 3 महिलाएं हैं और पहनने के लिए एक ही साड़ी है। हम तीनों उस एक साड़ी को बांट कर पहनती हैं। अभी हम में से एक महिला बाहर गई है उसी साड़ी को पहनकर, इसलिए इस वक्त हम दरवाजा नहीं खोल सकती। कस्तूरबा रो पड़ी। उन्होंने कहा, दरवाजा बंद रखो, यही उचित है, लेकिन मैं कहूंगी तुम्हारे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। तुमने इस अवस्था में भी हमारी प्यास बुझाई। रिपोर्ट सौंपते हुए जब कस्तूरबा ने गांधी जी को ये घटना सुनाई तो उनका मन गहरी पीड़ा और करुणा से भर आया। उन्होंने अपना चोंगा उतारा और बा को दे दिया। कहा, ये उस औरत को दे देना। और उसके बाद आजीवन उन्होंने सिर्फ धोती ही पहनी। इस तरह उन्होंने एक फकीर का जीवन जिया। करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी में, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। करना फकीरी तो क्या दिलगिरी,
सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन हाथी ने, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन खा जाने, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीरी तो क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। ढोलिया ने, कोई दिन तलाई, कोई दिन भुई पर लौटना जी। कोई दिन ढोलिया ने, कोई दिन तलाई, कोई दिन भुई पर लौटना जी। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, आन पड़े सो सहना जी। करना फकीरी तो क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी ने, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। करना फकीरी तो क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। करुणा गांधी जी के भीतर का मूल स्वर था। मानवता के पुजारी थे वो। उनकी चिंता सिर्फ देश की आजादी को लेकर नहीं थी। उनकी आंखों में उनके सपनों का भारत तो था ही, लेकिन हर मनुष्य के भीतर वो ईश्वर को देखते थे और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वो समाधान बनकर खड़े हो जाते थे। 1947 वो साल था जब भारत आजाद हुआ। वो संघर्ष जिसकी अगुवाई गांधी जी ने की थी, जाहिर है स्वाधीनता का स्वप्न लेकर ही इतनी लंबी संघर्ष यात्रा उन्होंने तय की थी। लेकिन 1947 के इतिहास के पन्नों में दो दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे गांधी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण को बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उनकी करुणा के स्पर्श को महसूस किया जा सकता है। एक दृश्य में कलकत्ता में छाया घना अंधेरा है। सांप्रदायिकता की आग में इंसानियत जल रही है और गांधी जी अपनी करुणा का कोमल स्पर्श उन्हें दे रहे हैं। उनके बीच घूम घूम कर उन्हें समझा रहे हैं। और दूसरी ओर आधी रात को चमचमाती रोशनी में नहाई राजधानी दिल्ली है, जो देश के पहले स्वतंत्रता दिवस के सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही है। शानदार रोशनी, जोरदार नारे
और देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू का काव्यात्मक वक्तव्य है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत में जीवन और स्वतंत्रता स्थापित हो रहे हैं और लंबे समय से शोषित राष्ट्र की आत्मा स्वतंत्रता का उद्घोष कर रही है। एक ओर जगमगाती रोशनी और दूसरी ओर स्याह अंधेरा। दो छोरों पर ये दो दृश्य हैं और स्वाभाविक रूप से गांधी जी उस अंधेरे को दूर करने के प्रयास में कलकत्ता में हैं। स्वतंत्रता दिवस के कुछ हफ्ते पहले पंडित नेहरू और सरदार पटेल का पत्र लेकर एक दूत दिल्ली से कलकत्ता भेजा गया, जहां गांधी जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं। आधी रात को दूत वहां पहुंचा। गांधी जी को उसने पत्र दिया। गांधी जी ने उसे अभी खोला नहीं। पूछा, क्या आपने भोजन किया? जब दूत ने कहा नहीं, तब गांधी जी ने उसे पहले भोजन परोसा और भोजन के बाद उन्होंने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, बापू, आप राष्ट्र के पिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वतंत्रता दिवस होगा और हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली आएं। पत्र पढ़ने के बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए गांधी जी ने कहा, कैसा दुर्भाग्यपूर्ण आग्रह है। जब बंगाल जल रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और मैं कलकत्ता के अंधेरे में उनकी बातें, उनके दर्द सुन रहा हूं। ऐसे में मैं कोई जश्न कैसे मना सकता हूं? बंगाल में शांति की स्थापना के लिए मुझे यहीं रहना होगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। अगली सुबह वो दूत वापस जाने को तैयार एक पेड़ के नीचे खड़ा था। गांधी जी उसे विदा करने आए। तभी एक सूखा पत्ता पेड़ से गिरा। गांधी जी ने उसे उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और कहा, तुम वापस दिल्ली जा रहे हो। मैं एक शक्तिहीन और निर्धन आदमी हूं। क्या दे सकता हूं? पहले स्वतंत्रता दिवस के उपहार के रूप में तुम ये सूखी पत्ती पंडित नेहरू और सरदार पटेल को मेरी तरफ से दे देना। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और वो पत्ती गीली हो गई। गांधी जी ने स्निग्ध मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो, ईश्वर कितने महान हैं। वो नहीं चाहते थे कि गांधी एक सूखा पत्ता उपहार स्वरूप भेजे। उन्होंने इसे गीला कर दिया। अब ये पत्ता भीगी मुस्कान से चमक रहा है। इस पत्ते को वो मेरे आंसू भरे उपहार के रूप में ग्रहण करें। इतना कहकर गांधी जी मुड़े और चल पड़े अपने अगले गंतव्य की ओर। ये आरज़ू है मेरी भारत पे वार दूं, ये आरज़ू है मेरी भारत पे वार दूं। तन मन जिगर कलेजा सब कुछ निसार कर दूं। तन मन जिगर कलेजा सब कुछ निसार कर दूं। ये आरज़ू है मेरी भारत पे वार दूं। ये आरज़ू है मेरी भारत पे वार दूं। ऐसी हवा चलाऊं जाए ये दिन फिजा के, ऐसी हवा चलाऊं जाए ये दिन फिजा के। भारत के गुलिस्तान में मौसम बहार कर दूं। ईश्वर दे मुझको हिम्मत साहस हौसला, भारत की उन्नति की नाव पार कर दूं। भारत की उन्नति की नाव पार कर दूं।
है मेरी, भारत पे वार दूं, ये आरज़ू है मेरी, भारत पे वार दूं, तन मन जिगर कलेजा सब कुछ निसार कर दूं, तन मन जिगर कलेजा सब कुछ निसार कर दूं, ये आरज़ू है मेरी, भारत पे वार दूं। ये वतन का वतन